स्टूडेंट्स, तो हमने अपने पिछले लेक्चर में दो रिएक्शन पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम फर्दर कुछ एक और रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्या जो डिस्प्लेस कर दे किसको, रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के दौरान जब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element from its compound in liquid state। यानी जब कोई जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जरूरी क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर जो कंपाउंड लिया जा रहा है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिक्विड स्टेट के अंदर होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए आप मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, या फिर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। दोनों केस हो सकता है, ये नहीं है कि हर बार ये पॉजिटिव ही नेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा, ये नहीं होता कभी। क्लियर? लेकिन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पहले, जैसे हमारे पास है जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन है। तो जैसे इन दोनों को आपस में हम मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या होगा, जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, और तो जो ये जिंक है ये इसको हटा के इसकी जगह खुद लगेगा, क्या बना देगा, ZnSO4, और प्लस में क्या निकल जाएगा, Cu। इसी तरीके से हमारे पास Na2SO4, सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं CuSO4 अगेन, और यहाँ पर ले लेते हैं Na। तो Na है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा के क्या लगा देगा, Na2SO4, और जो कॉपर है वो अलग निकल जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास और बहुत एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पर आयरन लूँ यानी FeSO4 लूँ, यहाँ पर अगर मैं क्या लूँ, Fe आयरन, तो ये आयरन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर आयरन को अलग निकाल देगा। क्लियर? इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस कर दे तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सी एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मेटल्स के लिए, स्पेशली मेटल्स के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप याद रख सकते हो कि कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। हमेशा दो मेटल होगी आपके पास, जैसे यहाँ पर Fe और सोडियम है, Z और कॉपर है, तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा मोर रिएक्टिव है, इसका अगर आपको पता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप आसानी से कर दोगे। क्लियर? तो इसी के लिए देखो मैं आपको एक लिखवा देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, याद कर लेना, करीना
ने कार मांगी अल्टो जैन फ्राई पंजाब हरियाणा कॉपर मरकरी। इसी तरीके से नीचे होगा हमारे पास फिर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ये सीरीज आपको याद रखनी है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे नीचे वाला इससे कम रिएक्टिव, इससे नीचे वाला और कम रिएक्टिव। इस तरीके से हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। अगर आप ये लाइन एक याद कर लेते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। क्या इसका थोड़ा सा एक बना रखा है शॉर्ट ट्रिक। क्या, करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी पंजाब हरियाणा कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। क्लियर? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसके द्वारा ये एक लाइन आप याद कर लेना, इसके द्वारा आपको रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद हो जाएगी। इसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, यानी हर एक जो एलिमेंट मेटल है वो उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। टॉप मोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। क्लियर? जैसे इसके अंदर हमारे पास जिंक और कॉपर है, तो जिंक और कॉपर आपको पता है कहां पर है, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। तो ऊपर कौन है, जिंक, यानी जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा और इसकी जगह खुद लग देगा, जैसा कि हमने रिएक्शन में किया है। सेम एज इट इज अगर मैं आयरन और सोडियम की बात करूं तो आयरन आपका यहाँ पर है और सोडियम आपका ऊपर है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद लग जाएगा। क्लियर? ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके हर जो लगातार 3 चैप्टर ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में काम आएगी, क्योंकि ये रिएक्शन तीनों चैप्टर के अंदर है आपके। क्लियर? तो अच्छे से कर लेना और ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लेना। ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो बच्चों देखिए हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन में जितना भी हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर जो कंपाउंड है वो आपस में क्या करेगा, अपने आयन को एक्सचेंज कर देगा और आयन एक्सचेंज करके हमें एक नया सब्सटेंस देगा और उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इस रिएक्शन के अंदर गैस रिवॉल्व होती है, यानी गैस रिलीज हो सकती है। दूसरा, इसके अंदर कलर भी चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है, कलर भी। तीसरा, हमारे पास पीपीटी बनेगी। क्या बनेगी, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट बनेंगे हमारे पास। प्रेसिपिटेट होता क्या है, सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर जो कि सेटल डाउन कर जाएंगे उस लिक्विड के नीचे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक या निशानी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन है मेरे पास। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है मेरे पास, कंपाउंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जैसे ही मैंने एक दूसरे को मिक्स किया तो क्या होगा कि जो बेरियम क्लोराइड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है देन बेरियम। तो यहाँ पर क्या बना देगा, NaCl प्लस में BaSO4। क्लियर? इस तरीके से दोनों के दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर कंपाउंड होते हैं वो आपस में आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? थैंक यू।